कांच के पर आ, कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर। शकीला, तुमने तो बड़ी जल्दी पिक किया है। थैंक यू सर। लगता नहीं कि तुम फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही हो। तुम्हारे काम से तो यूँ लगता है जैसे तुमने MBA किया है। सब हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। किताबों का इल्म तो किताबों तक ही बंद रह जाता है। सब कुछ इंसान को हालात ही नहीं सिखाते। कुछ चीज़ें जीन्स में भी शामिल होती हैं। तुम्हारी फैमिली में ज़रूर ऐसे बिजनेसमैन हुए होंगे। जी सर। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? कभी बिजनेस करते थे और अब? कुछ नहीं। क्या नाम क्या है उनका? सर वो मुझे कुछ ज़रूरी फ़ोन कॉल्स करनी है। वो कराची से जो लोग आ रहे हैं ना, उनकी फ़्लाइट्स और होटल बुकिंग्स वगैरह। ठीक है, आप उनका। तो मैं चलती हूँ। जी जी बिल्कुल। आइए आइए जनाब सरमत साहब। आप कहाँ रास्ता भूल गए आज? मुझे भी लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। वो कैसे? अकमल वहीद की बेटी और तुम्हारे ऑफिस में। अकमल की बेटी? अकमल वहीद की बेटी? हाँ, ये अकमल वहीद की बेटी है। मैं इसे मिल चुका हूँ। ये तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही है? भाई यहाँ मेरे पास ऑफिस में काम करती है। अकमल वहीद की बेटी तुम्हारे ऑफिस में काम करती है? क्या इस बात का अकमल को पता है? शकीला, अकमल वहीद की बेटी। ये इतने ढेर सारे नोट कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अरे बड़ी मेहनत से कमाए। मेहनत से कमाए? अपनी मेहनत से, अपने फन से। चीकू पिक पॉकेट अपने फन का बादशाह। खुशबख्त, तुमने यहाँ किसी कैदी की जेब तो नहीं काट ली? चीकू पिक पॉकेट इसके सब के गलत काम नहीं करता जी। और दरअसल बात यह है कि वो जो है ना, एक बंदा खाना तकसीम करने आया था जेल में। उसने जेलर साहब से इजाज़त दी कि जी मैं अपने हाथों से कैदियों में खाना तकसीम करूँ। खाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मैं ले आया हूँ। अरे बदबख्त आदमी, एक शख्स यहाँ कैदियों में खाना तकसीम करने के लिए आया और तुमने उसकी जेब काट ली। उस नेक आदमी को भी नहीं तुमने स्पेयर किया। ओ जी, नेक आदमी सब, ये मैं सब नेककारों को जानता हूँ। ये जो नेक आदमी होते हैं ना, ये अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए हम पर तरस खाते हैं। मैंने भी एक नेक आदमी से नेकी की थी, आज तक सजा भुगत रहा हूँ। क्या किया था तुमने? बोले बड़ा ही कारोबार, बड़ा कारोबार। 10 मशीनें थी मेरी। 10 मशीनें? क्या तुम दर्जियों का काम करते थे? ओ जी, मशीनें मशीनें। मैं कुछ समझा नहीं। आप लोग हमें जेब कुतरा कहते हैं ना, हम मशीन कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारी जबान में जेब कतरों को मशीन कहते हैं? जी खूब भाई, बहुत खूब। 10 मशीनें थी जनाब। एक थानेदार था, वो मेरा पार्टनर था। बस एक दिन चांद रात थी, सुबह ईद थी। मैंने अनारकली में एक बंदे की जेब काटी।
बेचारा तनख्वाहदार था, अपने बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करने आया। जब उसने सामान खरीदा तो पैसों के लिए जेब में हाथ डाला तो पर्स था ही नहीं। उसने सारा सामान वापस कर दिया। जब सारा सामान वापस किया साहब जी, तो उसके बच्चे रोने लग गए। उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। साहब जी, मुझसे ये देखा नहीं गया। मैंने किसी बहाने से उसे पर्स वापस कर दिया। जब वो थानेदार को पता चला तो उसने झूठा पर्चा करवा के मुझे अंदर भिजवा दिया। साहब जी, मैंने बड़े बड़े जुर्म किए मगर पकड़ा नहीं गया। पहली नेकी पहले ही भाग। देखो चिकू, एक बात याद रखना कि किसी शख्स की नेकी कभी रायगा नहीं जाती। हाँ, बस साहब जी, अल्लाह करे आपकी जमानत हो जाए। बस आपकी जमानत होगी ना तो आप मेरी भी जमानत करा दें। बस फिर मैं आपके जेरे साया बिजनेस करूंगा। यानी मेरे जेरे साया लोगों की जेबें काटोगे तो? नहीं साहब जी, रेवड़ियां लगा लेंगे। भैया अब भी जाइए, चाय ठंडी हो जाएगी। आज मैंने अपने हाथों से चिकन के शामी कबाब बनाए हैं। मम्मी प्लीज आप इतना काम मत किया करें। भाई अगर तुम्हें अपनी माँ का इतना ही ख्याल है तो कोई ऐसी ले आओ ना जो तुम्हारी माँ का हाथ बटाए, इसकी हेल्प कर सके। डैड, मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि आपके लिए बहू ले आऊं, लेकिन आप लोगों की किस्मत में नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि जो मुझे पसंद आई उसे मैं पसंद नहीं आया। ये कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा किसी को पसंद ना आए? तुम यकीनन मुझसे झूठ बोल रहे हो मेरा दिल रखने के लिए। मैं सच कह रहा हूँ। Really? यस डैड। तुमने लड़की पसंद कर ली और मुझसे जिक्र तक नहीं किया। यार, मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, दोस्त भी हूँ। डैड बताता तब ना कि जब उसकी राय जान लेता। क्या कहा उसने? वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। तुम बस सिर्फ उसका नाम पता मुझे बता दो, बाकी मैं जानूं और मेरा काम। हमें कुछ नहीं चाहिए, वो जो कहेगी हमें मंजूर है। हाँ, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि लड़की तुम्हें पसंद है, वो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकती है। डैड यही तो मसला है, मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? उसकी मंगनी हो चुकी है। मंगनी हो चुकी है तो क्या हुआ, वो भी हम देख लेंगे। शादी तो नहीं हुई ना? जी नहीं। चाय पियो। अरे वाह भाई, कभी कभार तो आप घर खाना खाते हैं, आज तो हमें लिफ्ट ही नहीं कराई। आज तो लिफ्ट ऑपरेटर को लिफ्ट नहीं कराई। डैडी खैरियत है, कुछ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? वैसे इंसान मोहब्बत में ही परेशान होता है या फिर जिससे मोहब्बत करता हो वो एतमाद को ठेस पहुंचा दे। किससे मोहब्बत कर ली आपने? आपके एतमाद को किसने ठेस पहुंचा दी भाई? मैं बताता हूँ। शट अप। पानी रख दिया, जाओ। क्या तुम लोगों ने मुझे जोकर समझ लिया है? अगर मैं तुम्हारी किसी बात पर नाराज नहीं होता, तुम्हारी ऊट पटांग हरकतों पर मैं गुस्से में नहीं आता, सब कुछ जानते बूझते हुए भी अनजान बनकर रहता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे सीने में दिल नहीं धड़कता या मुझे किसी बात का दुख नहीं होता। क्या हो गया डैडी? अब पहले तो कभी इतने गुस्से में नहीं आए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने जिंदगी की तल्ख शाहराह पर नंगे पांव सफर किया है, कभी माथे पर शिकन नहीं आने दी। तुम्हें अपना बेटा, सिर्फ बेटा ही नहीं, दोस्त, हमराज, सभी कुछ समझा और तुम पर कभी कोई अपना फैसला नहीं थोपा। इसके बावजूद तुमने मेरे साथ इतना बड़ा झूठ बोल दिया। कौन सा झूठ? यही कि तुम जानते थे
कि शकीला अकमल की बेटी है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? सॉरी डैडी, लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मैंने कभी इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की। जरूरत ही महसूस नहीं की? तुम नहीं जानते शायद कि अकमल ने मुझे कितना टफ टाइम दिया है। मैंने जहां जहां बिजनेस करने की कोशिश की, उसने वहां वहां अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मेरा बिजनेस खराब किया, मुझे वहां से निकलवा दिया। इसके बावजूद मैंने आज तक कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचा। उसने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, अखबारात में मेरे खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां छपवाई। उसे खुदा जाने मुझसे क्या बैठ था। उसका बस चलता तो वो मुझे मरवा चुका होता, और तुमने उसी की बेटी को मेरे सामने लाकर बिठा दिया है। आई एम रियली सॉरी डैडी, लेकिन शकीला बहुत अच्छी लड़की है। और फिर आप खुद ही तो कहते हैं कि इंसान का हसब नसब देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उसी को देखते जाएं और इंसान को भूल जाएं। ठीक है, शकीला अकमल की बेटी है, लेकिन वो शकीला भी तो है, उसका अपना भी एक वजूद है। क्या वो बुरी है? वो जो भी है अकमल की बेटी तो है, और मेरे लिए यही काफी है। घर तो बहुत बड़ा है जी। मेरी जान, ये तो किराए का है, इंशाल्लाह जल्द ही अपना भी हो जाएगा। तो कोई फर्नीचर वगैरह नहीं लिया? कहाँ यार, रोज रोज लौटाते फिरेंगे। फिलहाल 3 बेड लिए हैं। खैर छोड़ो इन बातों को। आज मैंने तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। हाँ तो कहो। देखो तैमूर, मेरी बात को बहुत ही संजीदगी और तहम्मुल से सुनना। हाँ भाई कहो। देखो तैमूर, मेरी भी बहनें हैं, लिहाजा मेरी बात तुम समझ जाओगे। ओ भाई बात तो करो। देखो तैमूर, नैयर अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी अच्छी है, और मैं ये चाहता हूँ कि नैयर और तुम्हारे दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाए, ना टूटने वाला। मसलन? अगर तुम्हारी बहन शकीला, जो कि मेरी भी... क्या पकते हो यार, इसमें हर्जी क्या है? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम जानते हो ना नैयर क्या काम करता है? वो वही करता है जो हम करते हैं, तुम करते हो। इसका मतलब है कि कल को हम दोनों को भी कोई रिश्ता नहीं देगा। हम बुरे हैं क्या? मेरी जान, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ठंडे दिमाग से। और वैसे भी जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। और मुझे यकीन है कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को रद्द नहीं करेंगे। और अब हम अलग नहीं हैं, जिंदगी और मौत का सफर अब इकट्ठे ही गुजारना है। भाभी, कल आखिरी गवाह पर जिरा होगी, और कल ही हमें पता चल जाएगा कि केस का फैसला किस तारीख को होगा। फैसले की तारीख आगे नहीं हो सकती। मगर क्यों? लोग कहते हैं कि केस को जितना लटकाया जाए बेहतर है। भाभी, लोग गलत कहते हैं। देखिए, वैसे भी हमारा केस मुकम्मल हो चुका है, और आपको दुआ करनी चाहिए, इंशाल्लाह। चलिए अकबर साहब, गाड़ी आपको अदालत ले जाने के लिए आ गई है। हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। तो भले हो, फिक्र ना करे, आज आप बरी हो जाएंगे। चीकू पिक पॉकेट का दिल कहता है कि आज जल्ला कर्म कर देगा। चीकू पिक पॉकेट पूरी जेल में मिठाई बांटेगा अपनी पॉकेट से। अकमल साहब, हौसले से काम लें। तो फैल यहाँ आकर अंदाजा हुआ कि इंसान की हिम्मत और हौसला ही सब कुछ नहीं, इंसान का ईमान ही असल सामान। मैं तो ऊपर वाले से
रहम की भीख मांगता, इसलिए कि मैं उसके इंसाफ का मुताहमिल नहीं हो सकता। मैं तो ये सोच के जा रहा हूं कि ये जान उसकी अमानत है और उसके पास ही वापस चली जानी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो। इस्तिगासा अपना केस साबित करने में कामयाब हो गया है। शक व शुबा से बाला शहादतों की मौजूदगी से ये साबित हो गया है कि अकमल वहीद वल्द वहीद अहमद ही सुहेल साजिद वल्द साजिद खान का कातिल है और कत्ल अम्द का मुर्तकिब हुआ है। लिहाजा ये अदालत अकमल वहीद को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। मुबारक हो, अकमल को सजाए मौत हुई है। मुबारक तो मैं उस दिन कबूल करूंगा जब अकमल कब्र में उतर जाएगा। अश्क बहाने की रुत आए, हंसने की रुत भी गई। अश्क बहाने की रुत आए।
पले हो, दिल नहीं छड़ना, दिल नहीं छड़ना पले हो। मेरा दिल कहता है कि आपको कुछ नहीं होगा, अल्लाह सोना मेहरबानियां करेगा और वो आपको मौत के हाथों से इस तरह पिक करेगा जैसे चीकू पिक पाकट से पर्स को पिक करता है। वो बड़े ही बेनियाज है साहब जी, बड़े ही बेनियाज है। मैं आपके लिए गुड़ वाली चाय बनाऊं? भला इसमें दिल छोड़ने की कौन सी बात है? अभी तो फैसला सेशन कोर्ट से हुआ है, अभी हाई कोर्ट जाना है, अभी सुप्रीम कोर्ट बकाया है। रहम की अपील हो सकती है अकमल, ये बहुत मामूली बात है। नंबरदार जी, आप अकमल साहब को हमारी चक्की में रखें। और नहीं चीकू, अब तो ये सजाए मौत वाले ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर हमें भी इनके साथ वहां बंद कर दो। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें बड़े साहब से बात करनी होगी। बड़े साहब से भी बात कर लेंगे। आप इन्हें समझाएं, इन्हें हौसला दें। बेटा, हौसला देने के लिए बचाई है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी तो बहुत से मराहल बाकी हैं। अभी मुझे लगे घर से बहुत उम्मीद है। अभी तो अभी बहुत ही लगना हुआ है। आप ही कुछ समझाएं इन्हें। तुम जाओ, जल्दी जाओ, हाई कोर्ट में अपील करो, देर ना हो जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हाई कोर्ट का बेंच इस सजा को कंफर्म ना करे, सजा पर अमल दरामद नहीं हो सकता। न जाने तैमूर को क्या हो गया, इतना सख्त दिन अदालत से चला गया, घर नहीं आया। इन हालात में उसे कुछ समझाओ बेटा। आंटी, मैं समझाता हूँ उसे। अब इन्हें तो चुप कराएं। खुदा के लिए बंद करें रोना। अब खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं हुआ अभी, प्लीज। मैंने वादा किया था अपने आप से, जान सुहेल से, कि जब तक मैं इसके कातिल को मौत की सजा न दिलवा दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कुदरत ने आज मेरा वादा पूरा कर दिया। सेशन कोर्ट ने अकमल को आज मौत की सजा सुना दी। वाकई मुझे पक्का यकीन था कानून जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगा। मगर अभी अकमल के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का चांस है। मैं उसके हर उठते हुए कदम को उसकी जमीन की खाई में धकेल दूंगा। जब तक अकमल कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाता, सुहेल की रूह को चैन नहीं आएगा। कांच के पर